वेलकम क्लास 10th। तो आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे इसका फ्लो चार्ट के साथ इसे एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सजेशन है कि आप ऐसे ही एक फ्लो चार्ट जो है वो वाइट पेपर के ऊपर बनाइए जो आपको ये चीज़ समझ आए। तो समझने के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। चलो लेट अस स्टडी की देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा, कैसे आपको इस बात की समझ आएगी। पूरी एक्सप्लेनेशन इसके साथ मैं आपको देता रहूँगा, आपने वो नोट डाउन करनी है और साथ में कुछ डेफिनेशंस लिखी गई हैं जो बाद में आपने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है जी। ये लेक्चर कितने मिनट का होगा ये इसका मेरे को कोई गारंटी नहीं है, मेरे को पता नहीं है। तो होप सो आप इन्जॉय करोगे, आपको समझ आएगा। ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है आपकी कि आपने शुरू से लेके एंड तक ये पूरा लेक्चर देखना है अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से आ जाए। बिकॉज आपको आ गया है, इसीलिए मैंने ये लास्ट में बनाया है कि आपको अब चैप्टर पूरी तरह समझ आ गया। अब आपने बुक को नहीं देखना है, जब भी देखना है इस फ्लो चार्ट को देखना है। फ्लो चार्ट को देखकर इसे समझना है। जी हाँ, चलिए अब चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पड़ी है, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने से पहले एक चीज़ डेवलप हुई थी जिसका नाम है चार्ज। चार्ज डेवलप हुआ। चार्ज क्या है? चार्ज का ओरिजिन है, चार्ज कहाँ से बना है? चार्ज एक ऐसी चीज़ है कि हर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में होते हैं। तो जब किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं ना, तो फिर उसमें एक हीट डेवलप होती है, हीट। और हीट के कारण उसके जो चार्जेस हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो कर जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं और कुछ उसके इसमें आ जाते हैं। कौन से जाते हैं, कौन से आते हैं, वो आपने पहले ही पढ़ रखा है, उस बात की कोई ये ओरिजिन है। ये चार्जेस किधर को किस तरफ कैसे चले जाते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। ये इसको हम चार्जेस बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना वो चार्जेस हो गया। अब चार्जेस दो तरह के हैं, स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक। स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक। स्टैटिक का मतलब है जो स्टेबल है, जो खड़े रहते हैं, चार्जेस मूव नहीं होते हैं, एक बार आ तो गए उसमें मगर वो मूव नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो मूव होते हैं, जो चार्ज मूवेबल हैं, जो मूव कर जाते हैं। ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चले जाते हैं। अगर चले जाते हैं तो फिर उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ मूव करती है, सपोज ये एक बकेट है, ठीक है, ये ऐसे फिल्ड है इतनी, और यहाँ पे एक होल कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, इस होल को मैंने एक दूसरी बकेट के साथ ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये इतनी फिल है। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि ये पानी इस तरफ से, ये होल है, इस तरफ से इस तरफ को आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कब तक आएगा? जब दोनों का पानी इक्वल नहीं हो जाता। जब दोनों का पानी बकेट्स में इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगा पानी। ठीक है, ये क्या है कि एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक बॉडी हायर में है, एक लोअर पे है। कब तक दोनों में डिफरेंस है? जब तक एक हायर पे है, जब लोअर पे है। जब दोनों इक्वल पार्ट्स में आ गई, इक्वल में आ गई, जब ये देखो ये है, एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है, ये हायर पे है, ये लोअर पे है। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगी, ये कभी नहीं उधर जाएगी। ये हायर से हमेशा ही ऑलवेज क्या होता है कि करंट भी ऐसे ही फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो करता है? हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल जो है हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। और पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं, पोटेंशियल हमने किया सेल और बैटरी। सेल और बैटरी पोटेंशियल है। बैटरी लेते हैं, इसका यूनिट होता है हमारे पास कैपिटल वी। ठीक है, कैपिटल वी इज नोन एज अ वोल्ट। इसको वोल्ट के साथ, वोल्टाज ने बनाया, वोल्ट को बना से डिनोट करते हैं। अब चार्ज इसका भी यूनिट था, चार्ज का यूनिट था कूलम। ठीक है, और इसका सिंबल था क्यू। ठीक है जी, तो इसका यूनिट हुआ हमारे पास वोल्ट। तो इन सब में से अगर करंट फ्लो कर गया, सपोज चार्जेस फ्लो कर गए, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, तो इससे बन गया इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बन गई,
करंट आ गया, करंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट, ठीक है, इसको करंट बोलते हैं। करंट का मीन्स होता है फ्लो करना। तो ये इसका सिंबल हो गया आई और यूनिट इसका हो गया एम्पियर, ठीक है, ये एम्पियर ने डिफाइन किया है, इसका यूनिट एम्पियर हो गया। अब ये चार्ज इसका यूनिट क्यू है और इसको कूलम ने इन्वेंट किया है, तो कूलम इसका यूनिट हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है, करंट डेवलप हो गया है, तो फिर करंट फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो इसके दो पार्ट्स हैं, इंसुलेटर है और कंडक्टर है। वो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, जिसमें हीट फ्लो नहीं करती, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करती, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर की आपने एग्जाम्पल्स पढ़ी होंगी, पढ़ी हैं, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल्स भी आपने देनी है। मेन बात यह है कि इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। अब हम देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो चीज़ होती है जो करंट को, जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, कंडक्टर, ठीक है, इसमें चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। अगर कंडक्टर हैं, ठीक है, तो फिर चार्जेस फ्लो करेंगे। अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसके रास्ते में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ आएगा ऐसे, फिर उसको कैसे फ्लो करेंगे वो ओम्स लॉ ने बताया। ओम्स लॉ कहता है अब चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट डेवलप होगा, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाएगा, तो कैसे जाएगा? उसने एक वेरिफिकेशन दिया, एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, एंड R इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आई, एक रेजिस्टेंस इसमें डेवलप हो गई, रेजिस्टेंस, ठीक है जी। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास, सिंबल इसका यूनिट हमारे पास है ओम, ठीक है, ओम इसका एक सिंबल है जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस का, ठीक है, 2 ओम 3 ओम, ये यूनिट है, सॉरी ये यूनिट है इसका। तो ये दो तरह से वर्क करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑब्स्टेकल। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द करंट, इन द पाथ ऑफ द चार्जेस, ठीक है, चार्जेस लीजिए, करंट लीजिए, इनमें ऑब्स्टेकल आएगी, ठीक है। तो ये दो तरह से डिनोट होती है, एक पैरेलल और एक सीरीज। पैरेलल, आपने इसका सिंबल कैसे है? इसका सिंबल ये वाला है, दिस इज द सिंबल, ठीक है। जैसे एक रोड पे जाते हो तो आपने स्पीड ब्रेक बनाया होता है, स्पीड ब्रेकर जैसा, दैट इज़ द रेजिस्टेंस, वो आपको स्लो करता है। तो ये भी सेम है, इसका रेजिस्टेंस का सिंबल है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। अब सीरीज में रेजिस्टेंस बनाते हो तो ऐसे बनेगी, देखो एक ऐसे, ऐसे एन रेजिस्टेंस बन सकती हैं, ऐसे फिर दोबारा ऐसे, ठीक है। सीरीज पैरेलल में बनाओगे तो ऐसे बनेगी, ये 1 और दूसरी इसके नीचे बिल्कुल, जहाँ इसके ऊपर बिल्कुल, ठीक है, ऐसे। तो ये पैरेलल वाली है, ये सीरीज वाली है। दो तरह की रेजिस्टेंस हमारे पास आती हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। दोनों इकट्ठी भी आ जाती हैं, सीरीज एंड पैरेलल, ऐसे इनको ज्वाइन कर दूँ, सपोज मैं ऐसे इनको भी ज्वाइन कर दूँ ऐसे, तो ये ज्वाइन होगी, तो ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से जो बाहर आएगी उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, कंबाइन होके भी आ जाती है। अब ओम्स लॉ का ये तो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन हुआ कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल है, किस तरह आती हैं, सीरीज एंड पैरेलल में आती हैं, उसकी एक वेरिफिकेशन, एक फॉर्मूला है जिसको डेवलप हमने किया था, वो आपने करके देखना है, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब इसका सर्किट डायग्राम आता है, ठीक है, सर्किट डायग्राम ऐसे बनाना आता है, सर्किट का डायग्राम आएगा, ठीक है, ओम्स लॉ का एक सर्किट डायग्राम आएगा जिसमें कई कुछ लगाने को आपको बोला है, इसके सिंबल्स आते हैं, वो आपने लर्न करने हैं, सारे सिंबल्स आपने लर्न करने हैं। और VI ग्राफ, ठीक है, VI ग्राफ का मीन्स है पोटेंशियल एंड करंट, V इज इक्वल टू IR, इसको भी ओम्स लॉ का VI ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ बनेगा जिसमें ऐसे लाइन होगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको VI ग्राफ बोलते हैं, उसको बोलते हैं VI ग्राफ। ऑलवेजली स्ट्रेट बननी चाहिए, नहीं तो ये गलत है, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए आपको, ये VI ग्राफ बनेगा, ठीक है। फिर दोबारा बताता हूँ, चार्जेस हैं एक, जिससे करंट डेवलप होता है, करंट का मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर खड़े हैं, स्टैटिक हैं तो कुछ नहीं चलेगा, करंट है फ्लो करते हैं तो चलेगा,
ठीक है। तो अगर चलेगा तो करंट किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। किस में जाएगा, कंडक्टर में जाएगा। इंसुलेटर की बात हम नहीं करेंगे, इंसुलेटर अलग रह गया। तो अगर फ्लो करेगा तो फिर उसमें फ्लो करने के साथ एक हीट निकलेगी, गर्म होगी वो चीज़। अगर फ्लो करती है तो मैंने पहले बताया किसी को रब करते हैं तो हीट डेवलप होती है। हीट डेवलप होगी तो इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगी। अगर कुछ चलेगी चीज़ उसके ऑब्स्टेकल तो आएंगी। ऑब्स्टेकल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का दो तरह से आती हैं और सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक है। अब दो तरह से कॉम्बिनेशन, दो तरह की चीज़ों से करंट जो है फ्लो करवाते हैं, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। इन दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो आपने बुक से पढ़ने हैं और याद भी करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन के साथ सर्किट डायग्राम होती है। सर्किट डायग्राम आपने बनानी है, उसमें कुछ भी लगाने को बोले, अगर वोल्ट मीटर लगाने को बोले तो वो आपको पता होना चाहिए सीरीज़ में लगेगा या पैरेलल में लगेगा, वो लगाना है। एम्पियर मीटर लगाने को बोले वो आपने लगाना है। रियोस्टेट बोले तो वो आपने लगाना है। सेल बोले आपने लगाना है। बैटरी बोले आपने लगानी है, ठीक है। कुछ भी आपको बोला जाए वो आपने को पता होना चाहिए वो सीरीज़ में लगता है या पैरेलल में लगता है, जहाँ एग्जामिनर आपको देकर लिखा होता है वहाँ पे आपने पढ़ के लगाना है। वो वीआई ग्राफ आपने बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वीआई ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ की एक नोटेशन आती है, वो उससे आपने जैसे मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं वैसे ही इसका ग्राफ बनेगा। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं अब, ठीक है। इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी कुछ फार्मूलाज हैं इसके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। फार्मूलाज हैं, सबसे पहले रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस इन मटेरियल, मटेरियल का अपनी रेजिस्टेंस, मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस, उसको रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टिविटी वो उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमने जब बनाया था ओम्स लॉ ने हमें बताया था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये सब कुछ बताया था, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बना था रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज अ रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। ये एक उसकी कांस्टेंट है, उसमें रहती है रजिस्टिविटी। हर मटेरियल की अलग अलग होती है मगर सेम रहती है। अदर फैक्टर से इसको कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम। तो ठीक है, हीट टेम्परेचर जहाँ कोई और फैक्टर्स उसमें ना हो तो फिर ये चीज़ सेम रहती है। एल लेंथ होती है, ए एरिया होता है बेटे, इसको इधर ले जाएंगे, ये बनेगा आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। रो की वैल्यू क्या आएगी, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। ये यहाँ पे लिखा है आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। इसका सिंबल है दैट इज रो, रो से ये रिप्रेजेंट होता है। यूनिट इसका है ओम मीटर, ओम मीटर इसका यूनिट है, रजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। इसका मतलब ये सीधी सी बात हुई कि लेंथ के ऊपर बहुत हार्डली डिपेंड करेगी, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो ये इसको इफेक्टिव करेगी, ठीक है। तो ये तो पहली बात हुई रजिस्टिविटी की। अब दूसरी बात हम करते हैं जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपको आता है जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, आपने पढ़ना है, ठीक है। जाउल का क्या लॉ है, जाउल ने लॉ दिया था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हीट जितनी ज़्यादा करंट दोगे उतनी ही ज़्यादा हीट डेवलप होगी, हीट बनेगी, ठीक है। तो I का कैसे, I स्क्वायर के साथ। रेजिस्टेंस जितनी बढ़ाओगे उतनी हीट बढ़ जाएगी, टाइम जितना बढ़ाओगे उतनी हीट, यहाँ पे T टाइम है। तो ये चीज़ों से हम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला बन गया। और H इज इक्वल टू, अब ओम्स लॉ से हमने आई स्क्वायर आर से आई आर से V डेवलप किया, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसको लिखेंगे आई, इसको लिखेंगे आई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो ये आई मल्टीप्लाई आर बीच वाला उठा लेते हैं, ये बनेगा आई आर, ठीक है। इसको बनाएंगे V, तो VIT इसका फॉर्मूला बन गया VIT। याद करने वाली कोई इतनी परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। इसका यूनिट है हमारे पास
एनर्जी का यूनिट जाउल, ठीक है। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जाउल ने डेवलप किया, जाउल एक साइंटिस्ट का नेम है, तो इसके साथ ही इसका नेम जो है वो बनाया गया, तो इसका यूनिट हुआ जाउल। आगे है अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो ये इसका फॉर्मूला सेम हुआ, I²RT VIT, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बोलेंगे वर्क डन, इसको बोलेंगे वर्क डन, तो W इज इक्वल टू VIT एंड I²RT। आगे हम जैसे भी इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, V²T/R। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो इसको करिए, नहीं चाहते तो मत कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको चेंज करके आप इसमें दोनों ही फॉर्मूले, आपको एक भी फॉर्मूला आता है तब भी आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करके इसमें लेके आ सकते हैं सब वैल्यूज़ को, आप ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट आर और किलोवाट आर, आर नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसका स्मॉलर यूनिट है वाट आर इसका यूनिट है, और किलोवाट आर भी इसका ही यूनिट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के रेट के साथ, ठीक है। तो अब ये रेट के साथ चलेगी और W/T आएगी, जहाँ पर ये W का फॉर्मूला आपको याद हो गया तो इसके नीचे T लगाओगे, VIT/T तो कैंसिल होके VI रह जाएगा, I²RT/T के साथ T कैंसिल हो जाएगा तो V रह जाएगा, V²T/R के साथ T कैंसिल हो जाएगा तो V²R रह जाएगा। ऐसे इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर आपको क्या आएगा, हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। हीट का फॉर्मूला क्या है? I²RT एंड VIT। ये इससे डेवलप हुआ, ये इससे बन गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका यूनिट है वाट और किलोवाट, ठीक है, वाट और किलोवाट इसका यूनिट है। तो ये इससे बन गया और R हटा तो ये रह गया, ठीक है जी। टाइम का R हट गया और इसका यूनिट बन गया इलेक्ट्रिक पावर का। अब आएगी पावर रेटिंग। जो आपके घर में हाउस होल्ड बिल आता है, जो आपके घर में ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसको बोलेंगे पावर रेटिंग। ऐसे एक बल्ब देखोगे आप, बल्ब होता है उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, ठीक है, तो 100 वाट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। ये इस बल्ब की पावर रेटिंग है, वो कितनी पावर का है, कितनी पोटेंशियल है, ये इसकी पावर रेटिंग बोलते हैं इसको। अब आएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी चीज़ है कि जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। उसका काम इतना है कि वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ के टाइप्स हैं हमारे पास, कितने तरह के वो हमने पढ़ाया था, आपने भी याद किया होगा। वो इसीलिए ये फ्लो चार्ट बनाया गया कि आपको आधी बातें बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए कि आगे वाली बातें आपने लर्न करनी है। ये फ्लो चार्ट देखना है और देखकर ऐसे माइंड में बनना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए एक फ्लो के साथ। फ्लो चार्ट का मतलब है कि फ्लो के साथ ऑटोमेटिकली आगे आगे फ्लो करना चाहिए, ठीक है, ये चलना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारे पास वो चीज़ है कि जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। वो सीरीज़ में लगता है और क्या होता है कि पहले बर्न हो जाता है। किसी भी अप्लायंस को या किसी को भी शॉक लगे उससे पहले ये बर्न हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है इनके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मेनली हमारे पास ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दो ही लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये वाले फॉर्मूले के बेस पे आएंगे, रेजिस्टिविटी पे आएंगे और ओम्स लॉ के ऊपर, सीरीज़ एंड पैरेलल के रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये 1, 2, 3 एंड सीरीज़ एंड पैरेलल, ये 4 टाइप्स के हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है जैसे QVI इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला के बेस के ऊपर कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, वो उसको
आपको बेसिक है वो सीधा पहली बात है वो आएगा, तो आपने 1 नंबर में आएगा, उसका आंसर भी आपने देना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है वो। तो मेनली आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसके बाद रजिस्टिविटी के, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी के, इलेक्ट्रिक पावर के, ये वाले आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। हीट के भी आ सकते हैं, H इज इक्वल टू, हीट और एनर्जी सेम बातें हैं दोनों, ठीक है, तो नेम ही दोनों के अलग हैं, बाकी सेम बात है। तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, ये आपने करने हैं। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो आपने पहले भी कर रखी हैं, फिर भी हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले है करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है, ठीक है। यूनिट इसका कूलम है, करंट का यूनिट एम्पियर मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे भी आता है कि 1 एम्पियर डिफाइन 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए तो उसे हम 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे है पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेपरेट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन of moving a unit positive charge from one point to another, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो जाना, एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो हो जाना, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ उनका सेपरेशन, ठीक है, फ्लो होने का मीन्स है उनका सेपरेशन कितना है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये भी आपने याद रखना है। तो वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द 1 जाउल ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू ए 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पहली बात हुई। V is directly proportion to I and V is equal to IR, where R is the resistance and R का unit ohm है। 1 ohm is defined as 1 volt, 1 volt means 1 volt potential drop in a 1 ampere of current flow through it। तो 1 ohm हुआ कि 1 वोल्ट, एक पोटेंशियल, एक यूनिट पोटेंशियल उनमें, तो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, उस पार्ट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कि 1 ओम हो गया है। तो फैक्टर्स ऑन डिपेंड विच द रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द L, R जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ एंड A इज द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R is directly proportion to L and R is inversely proportion to the cross sectional area, ठीक है। लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुई। तो इन दोनों से मिलके बना R इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L अपॉन A, जहाँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू A, ऐसे बोलते हैं इनको। इनको बोलने का वे क्या है, R दो तरह से बोला जाएगा। R साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L अपॉन A, जहाँ हम बोलेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू A, ठीक है। ये आप इसको डायरेक्टली बोल दो, इसको L अपॉन A बोलो, फिर गलत हो जाएगी बात, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है जी। इसकी वैल्यू आई रो L अपॉन A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट स्क्वायर ऑफ द सब्सटेंस। अब एरिया उसका यूनिट हो, एक यूनिट एरिया हो तो रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी, एक यूनिट ही उसकी लेंथ हो, ऐसे 1 मीटर उसकी लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो,
तो आर जो है वो रो के इक्वल आएगी। आर जो है वो रो के इक्वल, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के इक्वल होगी जब उसका एक यूनिट लेंथ होगी और एक यूनिट ही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। इसका यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, गलत भी लिखा हुआ है, वो आप समझदार हो ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, आपने पहले भी बनाया, आपको आता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसका फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है। आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, करंट को हीट से क्या है, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये वही हुआ, ठीक है। तो इसको, ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कई, तो I²RT है ये, ऐसे कई बार आपको एग्ज़ाम में भी आ जाता है। I² है ये, आपको समझ आना चाहिए, I²RT है ये, 2 ऐसे कई बार स्केयर ये नहीं डालता। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी VIT एंड H इज इक्वल टू I²RT एंड VIT, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला VIT है और I²RT। एप्लीकेशन इसकी क्या है, एप्लीकेशन का मतलब है कि जो जो चीज़ें हीटिंग इफेक्ट से चलाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो तो ही कपड़े प्रेस करेगी, टोस्टर गर्म होगा तो ही टोस्ट करेगा, ठीक है, फ्यूज़ वायर गर्म होगी तो ही मेल्ट करेगी। तो ये सब कुछ, ये फ्यूज़ वायर की स्पेशलिटी है कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और कनेक्टेड इन अ सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करती है इलेक्ट्रिक डिवाइस से फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अब आया इलेक्ट्रिक पावर, जो हमने किया था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला था VI एंड I², फिर दोबारा ये ऐसे ही है I²R, ठीक है, और V²/R, ठीक है, इसको आपने सही करके लिखना है। और यूनिट है 1 kWh, इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6, 10 रेज 6, 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 रेज दी पावर 6 जाउल, ठीक है। ये इसकी 1 kWh, इसको ऐसे भी लिखते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ये पहले ही बताया। अब हमने ओम्स लॉ को, आपको ओम्स लॉ स्टेट एंड डेरिवेशन आती है उसकी, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको लिखनी आनी चाहिए, इसलिए स्पेशली इसकी स्टेटमेंट लिखिए बच्चे। स्टेटमेंट जब वेरिफिकेशन आएगी इसकी तो आपने स्टेट एंड वेरीफाई करना है, ये पहले ऊपर सब बातें लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है मैं बताऊँगा अब। अंडर कॉन्स्टेंट physical conditions such as the constant temperature and pressure etc, the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। ये आपने बात लिखनी है। आगे लिखेंगे potential difference which is measure, ये तो आपने छोड़ सकते हो, लिख भी सकते हो, ये बात ब्रैकेट वाली ओनली, is the cause of the current, potential difference is the cause of the current, इसका मतलब हो कि V is directly proportional to I। In conductor flow of electrons constitute current in a circuit, current flow from positive terminal of the battery to the negative terminal, but the electrons travel from negative to positive terminal। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ इलेक्ट्रॉन किधर को फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ को फ्लो करेंगे तो करंट जो है वो इस तरफ को फ्लो करेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, अब ये आपने समझना है, ठीक है। करंट किस तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स किधर को जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मीन्स अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इज सेड टू बी द हायर, तो नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ तक आपका काम था, ये आपने यहाँ तक ओम्स लॉ में लिखना है। आगे देखिए, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन ए बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द EMF। तो अब
किसी में भी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की मगर बैटरी पड़ी रही वो अपने आप कंज्यूम हो जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप +2 में पढ़ोगे। यहाँ का आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बैटरी में एक फोर्स होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, उसके अपने आप में एक फोर्स डेवलप होती है, अपने आप में एक फोर्स बनती है जिसके कारण वो डिस्चार्ज हो जाती है। आपने देखा होगा कि बैटरी बड़ी डिस्चार्ज हो जाती है, अगर आपने किसी के साथ नहीं भी लगाई तो भी डिस्चार्ज हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद होती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड EMF डिनोटेड बाय एंड मेजर इन वोल्ट। वोल्ट के साथ इसका भी वही सेम है, क्योंकि एक फोर्स है ना, ये भी वोल्ट के साथ पोटेंशियल ही है ये भी। रेफर टू द वोल्टेज जनरेटर बाय द बैटरी और द मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू फेराडेज। अब फेराडेज लॉ क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे हमने इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ दिया है। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट था और कुछ डेफिनेशंस थी। इसके साथ ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाता है। अब ये चैप्टर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। न्यूमेरिकल सब आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। न्यूमेरिकल आपने ही बहुत प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, इतनी प्रैक्टिस करो कि न्यूमेरिकल कोई भी आपको ऐसा ना हो जो ना आए। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑल ओवर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे से आपने दोबारा करना है। सारा चैप्टर थॉरोली आपको एक फ्लो में आना चाहिए। इस फ्लो चार्ट का मीनिंग ही ये है कि फ्लो में एक चैप्टर आना चाहिए। ये आपको बुक बार बार उठा के देखनी ना पड़े, ये आपको पता हो कि पहले चार्ज आया, फिर करंट आया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, ये कैसे चलते हैं, ये आपको सब एक फ़्लो में, आंख बंद करो और ये फ़्लो में चले, फ़्लो चार्ट आपके सामने हो, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो एक बार लाइक बटन दबाइए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक वाला दबा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है बेटे, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, गुड लक।